सम टाइम हमारी ज़िंदगी में ऐसा भी वक़्त आता है कि जब हमारे पास सिवाय अल्लाह के आसरे के कोई दूसरा आसरा नहीं रहता। ज़िंदगी में कभी ऐसी सिचुएशंस बन जाती हैं कि हमें सिवाय अल्लाह के मतलब इतने हेल्पलेस हम हो जाते हैं कि सिवाय अल्लाह के यानी कि अल्लाह ताला हमें नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी अल्लाह पर तवक्कल के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। इसी के रिलेटेड एक हदीस है बेसिकली जो सही बुखारी की है। उसमें वो बयान करते हैं, हज़रत अबू हुरैरा से मरवी है ये हदीस ना, कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक दफ़ा उनको वाक़या बताया कि एक इंसान था जो कि इसराइल से था। उसने उसने कारोबार करना था तो उसने किसी से पैसे लेने, उसको मदद की ज़रूरत थी। उसने मदद के लिए वो किसी दूसरे शहर में आया। जो शहर से जिस शहर में से वो आया था वो कश्ती के ज़रिए सफ़र करके आया था। उस जगह पे आया और उसने उस मालदार से कहा कि मुझे जो है ना वो तुम ऐसा कर्जा दे दो 1000 दिनार का, तो मैं जो है ना अपना कारोबार करके इतने मंथ बाद यानी एक मंथ बाद यानी कि लौटा दूंगा। हाँ लौटा दूंगा तुम्हें। तो उसने कहा तुम्हारे पास कौन सा गवाह है? उन्होंने कहा कि मेरे पास तो कोई गवाह नहीं है सिवाय अल्लाह के। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मैं अल्लाह को तो गवाह बनाता हूँ, तो मतलब हम अल्लाह को गवाह बनाते हैं। और उसने उनको कर्जा दे दिया। वो अल्लाह को गवाह बना के वो एग्री करके क्योंकि इसराइल वाले लोग जो थे ना वो अल्लाह पे बड़ा सख्त यकीन रखते थे। बस वो फिर आगे जाके थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है, लेकिन उन्होंने फिर अल्लाह का तवक्कल करके उसको पैसा दे दिया। जब वो पैसा लेके चला गया और वक्त मुकर्रर पे उसने वापस आना था, तो उसने जाके कारोबार किया। वल्लाह आलम क्या उसने कारोबार किया, वो चला गया। जब वापसी का टाइम आया तो अब उसको फिक्र थी कि मैंने अल्लाह को गवाह बनाया है तो मैंने जाके ये पैसे वापस करने हैं। तो वो अपने मेन जगह पे आया, लेकिन उस दिन उसको वो कश्ती नहीं कोई मिली कि मतलब पानी के सफर से उसने ट्रांसपोर्ट नहीं मिली उसको बेसिकली ना, कि वो वापस आए और पे कर सके। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि मैंने अल्लाह को अगर गवाह बनाया हुआ है तो वो शख्स बदगुमान ना हो जाए कि मैं अल्लाह व्हिच मींस कि वो रिस्पांसिबल था कि मुझे पे करना है हर हाल में। यस रिस्पांसिबल था। उसने फिर क्या किया, एक लकड़ी का टुकड़ा लिया। उस लकड़ी के टुकड़े में उसने वो 1000 दिनार और जो तना वो उसको दोनों तरफ से लेटर बांध के ना लकड़ियां बांध के, तो उसने वो अल्लाह पे तवक्कल करके या अल्लाह पाक आप पे तवक्कल किया और पानी में बहा दिया उसने, समंदर में डाल दिया। वो खुद चला गया वापस। तो फिर अल्लाह का कर रहा ये था कि वो जिस शख्स के उसने पैसे देने थे वो शख्स आया उस दिन वहां पे देखने के लिए कि कश्ती आई है, तो उसमें वो आया कि नहीं आया। लेकिन फिर जब वो उसको नहीं मिला तो उसकी नज़र एक लकड़ी के टुकड़े पे पड़ी। उसने इस घर से सारी बातें उस वक्त में लकड़ियां जला के जो है ना वो खोता था, तो उसने ना लकड़ी पकड़ी और ले गया घर के, मैं आग जलाऊंगा। लेकिन जब वो घर में गया तो उसने वो जब उसकी रस्सियां खोली तो उसमें 1000 दिनार और साथ में लेटर था। तो उसने मतलब ठीक है रख लिया। लेकिन अब वो जो दूसरा शख्स था उसको तो ये था कि अल्लाह जाने कि मिले हैं कि नहीं मिले। तो फिर उसने क्या किया, जब उसको सहूलत हुई उसने 1000 दिनार दोबारा लिए और कश्ती मिली और वापस आया उसके घर में जहाँ पे उन्होंने मतलब पैसा उसने लिया था। उधर आके उसने फिर उनको कहा कि ये जी 1000 दिनार है, मैं माजरत चाहता हूँ कि लेट हो गए हैं। उन्होंने कहा तुमने अल्लाह को गवाह बनाया था, तो कैसा हो सकता था कि तुम्हारी नीयत साफ हो, तुम अल्लाह पे तवक्कल करो और तुम्हारी चीज़ मेरे तक ना पहुंचे। ये पैसे तुम अपने पास रखो, तो मुझे अल्लाह ताला ने तुम्हारा कर्ज अदा कर दिया है। तो बात ये है कि अगर हम लोग जब अल्लाह पे भरोसा रखते हैं, तवक्कल रखते हैं ना, तो अल्लाह हमें कभी भी आसरा नहीं छोड़ते हैं। और सबसे बड़ी बात कि हमें अपनी नीयतें भी साफ रखनी चाहिए इस मामले में।